नमस्कार दोस्तों। यदि आप भारत बनाम इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के शुरुआती 2 दिनों का एक्शन मिस कर गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक खास ट्रीट है। जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदबाजी से मिले शुरुआती झटकों के बाद करुण नायर और केएल राहुल की शानदार साझेदारी ने भारत को संभाला। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला और इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। और हां, अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको चौंका देगा, इसलिए 1 सेकंड के लिए भी स्किप न करें। अगर आप चाहते हैं कि भारत यह तीसरा टेस्ट जीते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारा लक्ष्य केवल 500 लाइक्स का है और मुझे यकीन है कि आप इसे आसानी से पूरा कर देंगे। कमेंट में यह भी बताएं कि आपकी नज़र में पंत, रोहित या कोहली में से कौन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। दूसरे दिन का खेल, भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा और इंग्लैंड की पारी का अंत। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए यादगार रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि जोफ्रा आर्चर अपनी वापसी से कहर बरपा रहे हैं और भारतीय बल्लेबाज दबाव में हैं। लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने दिखाया कि वे किसी से कम नहीं हैं और दिन के अंत तक अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप और हैरी ब्रूक जैसे शीर्ष क्रम के बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए और टीम का स्कोर 172-4 था। हालांकि जो रूट 99 रन और बेन स्टोक्स 29 रन की जुझारू पारियों ने इंग्लैंड को पहले दिन 253 फार के स्कोर तक पहुंचाया। दूसरे दिन का खेल जो रूट और बेन स्टोक्स की जोड़ी के साथ आगे बढ़ा। जहां पहले दिन वे रक्षात्मक खेल रहे थे, वहीं आज उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और चौकों की बरसात देखने को मिली। बेन स्टोक्स अपना अर्धशतक पूरा करने की कोशिश में थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। बुमराह ने 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्टोक्स को 44 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिससे इंग्लैंड को 260 रन पर 5वां झटका लगा। इसके बाद जो रूट का साथ देने जेमी स्मिथ आए। इस जोड़ी ने छठे विकेट के लिए केवल 11 रन जोड़े थे कि शतक पूरा करने के बाद रूट भी बुमराह की अंदर आती हुई यॉर्कर पर 104 रन बनाकर आउट हो गए। बुमराह ने दूसरे दिन इंग्लैंड को ये 2 बड़े झटके दिए, जिससे 271 रन पर उनके 6 विकेट गिर गए और ऐसा लगा कि इंग्लिश टीम 300 से पहले ही ढेर हो जाएगी। लेकिन जेमी स्मिथ ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया। क्रिस वॉक्स उनका साथ देने आए, लेकिन बुमराह ने उन्हें 88वें ओवर की दूसरी गेंद पर गोल्डन डक पर आउट कर दिया। 7 विकेट गिर जाने के बाद बुमराह ने स्मिथ को भी आउट करने का मौका बनाया, लेकिन केएल राहुल ने कैच छोड़ दिया, जिससे स्मिथ को जीवन दान मिला। इस जीवन दान का फायदा उठाते हुए स्मिथ ने ब्राइडन कार्स के साथ मिलकर 84 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। स्मिथ 56 गेंदों में 51 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट हुए, जिससे इंग्लैंड को 350 रन पर 8वां झटका लगा। अब ब्राइडन कार्स का साथ देने जोफ्रा आर्चर आए, लेकिन बुमराह ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 370 रन पर 9 विकेट गिरने के बाद ब्राइडन कार्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक पूरा किया, 56 रन बनाकर। अंततः इंग्लैंड की टीम 387 रन बनाकर ऑन लॉट हुई। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 27 ओवर में 5 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि मोहम्मद सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी को 2-2 विकेट मिले और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। अब भारत के सामने 387 रनों का एक बड़ा लक्ष्य था। भारतीय पारी की शुरुआत, जायसवाल का झटका और नायर राहुल की वापसी। दूसरे दिन भारत की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। दोनों बल्लेबाजों पर बड़ी साझेदारी बनाने का दारोमदार था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जोफ्रा आर्चर थे, जो 4 साल बाद इंग्लैंड टीम में वापसी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में क्रिस वॉक्स को आड़े हाथों लेते हुए 13 रन बटोरे। हालांकि उन्हें शायद यह नहीं पता था कि अगला ओवर जोफ्रा आर्चर डालने आ रहे हैं। आर्चर ने केएल राहुल को पहली गेंद डाली, जिस पर उन्होंने 1 रन लेकर स्ट्राइक जायसवाल को दी। दूसरी गेंद जायसवाल से मिस हुई, जो बल्ले का किनारा लेने से बाल बाल बची। तीसरी गेंद पर आर्चर ने पैर की तरफ इन स्विंग की, जिस पर जायसवाल संतुलन खो बैठे और आउट हो गए। मात्र 8 गेंदों में 13 रन बनाकर जायसवाल आर्चर का शिकार बने। आर्चर इस विकेट से काफी खुश नजर आए।
क्योंकि यह टेस्ट क्रिकेट में 4 साल बाद उनका पहला विकेट था। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद करुण नायर केएल राहुल का साथ देने आए। इस जोड़ी ने चाय ब्रेक तक भारत का कोई और विकेट गिरने नहीं दिया और भारत ने 44 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा सत्र समाप्त किया। चाय ब्रेक के बाद केएल राहुल और करुण नायर पर स्कोर को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। बेन स्टोक्स जब 15वां ओवर डालने आए तो अंपायर ने करुण नायर को तीसरी गेंद पर आउट दे दिया। नायर ने बिना देर किए डीआरएस लिया, जिसमें पता चला कि गेंद थाई पैड पर लगी थी, बल्ले पर नहीं, और वह नॉट आउट थे। इस फैसले से नायर को गुस्सा आया और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते नायर ने स्कोर को चौकों में बदलना शुरू कर दिया। करुण नायर के बल्ले से आग उगल रही थी और उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी की, जिसमें 40 रन अकेले नायर के थे। ऐसा लग रहा था कि नायर अपना अर्धशतक और शतक पूरा करेंगे, लेकिन बेन स्टोक्स उनके बीच आ गए। 21वें ओवर में स्टोक्स खुद गेंदबाजी करने आए। उन्होंने दूसरी गेंद थोड़ी हवा में डाली, जिससे गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में गई, जहां जो रूट ने शानदार कैच लपका। इस तरह करुण नायर 62 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए। भारत को 74 रन के कुल स्कोर पर यह दूसरा झटका लगा। अब केएल राहुल का साथ देने शुभमन गिल आए। गिल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन केएल राहुल टीम को कोई और झटका लगने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि गिल पर स्कोर को गति देने की जिम्मेदारी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को 30वें ओवर में 100 रन के पार पहुंचाया, 2 विकेट के नुकसान पर। आगे की चुनौती और रोमांचक ट्विस्ट भारतीय टीम जानती थी कि अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वे अभी भी 277 रन पीछे थे और अब गियर बदलना बहुत जरूरी था। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने वाला था और हर कोई सोच रहा था कि भारत के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि केएल राहुल और शुभमन गिल ने मैच को संभाल रखा है। लेकिन दोस्तों, तीसरा दिन और भी रोमांचक होने वाला है। शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब अर्शभ पंत पर शतक जड़कर भारत को नई उम्मीद देने की जिम्मेदारी है। इंग्लैंड की गेंदबाजी काफी शानदार और सटीक लाइन लेंथ पर चल रही है और बल्लेबाज सेट होने के बाद भी एक के बाद एक आउट हो रहे हैं। और यहीं आता है वो जबरदस्त ट्विस्ट। तीसरे दिन की शुरुआत में जब ऋषभ पंत मैदान पर आए तो उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि हर कोई दंग रह गया। उन्होंने न केवल तेज तर्रार शतक जड़ा, बल्कि केएल राहुल के साथ मिलकर एक ऐसी रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी की जिसने इंग्लैंड के हौसले पस्त कर दिए। उनकी इस आक्रामक पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। अब लाइव मुकाबला देखने के बाद आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दी क्रिकेट रिव्यू को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।